मसीह के जलाली और पवित्र अलकादर नाम में आप सबकी सलामती हो। एक मरतबा फिर से नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूं। आइए हम अपने सिर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। जलाल के बादशाह लश्करों के रब खुदाई कदूस, हम शुक्रगुजार के खुदावंदों के खुदा तू फिर चाहता है कि तेरे लोग आज जो ऑनलाइन इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, खुदा तू अपने कलाम के वसीला सुने शफा दे, कसरत से बरकत दे, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के रोगों से आजाद हो जाए, हर तरह के बंधन टूट जाए, हर तरह के जुए टूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम पर। आज तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग लुत्फ उठाएं और शफाओं को रिसीव करें और खुदा हम तेरी डिलीवरेंस, तेरी प्रेजेंस के अंदर उनके ऊपर ठहरने पाए और यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे लोग आज यीशु मसीह नासरी के नाम में शफाएं पाते हुए ओ तेरी शुक्रगुजारी करें और सारी से सारा जलाल तेरे अजीम अलकादर नाम यीशु को मिले, यीशु के जलाली बाबरकत के उस नाम में, आमीन। आएगा मेरे चीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यीशु मसीह के नाम के वसीला से बीमार शिफा पाते हैं। और हम देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका चैप्टर 8 और उसकी वर्स 52-54 को देखेंगे, 52-54 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। आमीन। मेरी चीजों, यहाँ पर हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात सीखने को मिलती है कि यार की बेटी को हम देखते कि यहाँ पर वो रो पीट रहे थे, लेकिन बाइबल में लिखा कि जब उसकी एक इकलौती बेटी थी और हम देखते हैं कि वो रो पीट रहे थे, लेकिन वहां पर यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो उस पर उनको रोते पीटते देखकर वो कहने लगा कि ये मरी नहीं बल्कि सोती है। आज भी हम कई मर्तबा हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम थक हार जाते हैं। कई मर्तबा हमारी प्रॉब्लम्स इस कदर बढ़ जाती हैं, हमारी बीमारियां इस कदर बढ़ जाती हैं, लेकिन यहां पर लिखा कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारी बीमारियां उसी कड़ी जाती रहती है, क्योंकि यहां पर लिखा कि यीशु मसीह ने उसे पुकार कर कहा, उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि लड़की उठ। और यहां पर हमें देखना है कि जब हम बीमारी में है, तंगी में है, प्रॉब्लम्स में है, निराशा में है, बहुत सी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसकर हिम्मत हार जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और हमें कोई आस उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन यहां पर लिखा कि यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है जो मेरा आपका बाप है और वो हमें शफा देने में कादिर है। वो हमें मुर्दापन से निकालने की कुदरत रखता है, वो हमारी बीमार हड्डियों को ताकत देने की कुदरत रखता है। और जब कभी हम ना उम्मीद हो जाते हैं, यहां पर लिखा कि वहां पर जो लोग रो पीट रहे थे वो ना उम्मीद हो चुके थे, वो रो रहे थे कि लड़की मर गई है, लेकिन जब यीशु मसीह ने ये बात कही कि वो मरी नहीं बल्कि सोती है, और वहां पर लोग हंसने लगे। यहां पर भी हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। कई मर्तबा हम कमजोर पड़ जाते हैं, लोग हम पर हंसना शुरू कर देते हैं कि शायद कि ये तंगी नहीं जा सकती, प्रॉब्लम्स नहीं जा सकती, बीमारी नहीं जा सकती। शायद कई मर्तबा ऐसा है कि वो तेरे को टीबी हो जाता है, वो तेरे को कैंसर हो जाता है, थैलासीमिया हो जाता है, शुगर हो जाता है। कई मर्तबा हम सोचते हैं कि ये बीमारी ऐसी नहीं जा सकती, लेकिन यहां पर लिखा जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हर तरह की रोगों से आजाद हो जाते हैं, मुर्दे जीवन पाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। लेकिन कुछ सूरत में होता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं, यहां पर लिखा कि जब उन्होंने ये बात देखा तो वो यीशु की ओर तकने लगे और यीशु मसीह ने पुकार कर कहा लड़की को कि उठ। और यहां पर लिखा कि जब हम यीशु मसीह की ओर आते हैं तो हम उसकी ओर अपनी आंखें लेते हैं, अपनी आंखें लगा लेते हैं, तो कोई रोग, कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के आगे बढ़ी नहीं। क्योंकि यहां पर लिखा कि यीशु मसीह ने खूब यूहन्ना के अंदर कहा करे कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा, और जो तुम मेरे बाप से मांगोगे, जो आसमानी बाप है, वो तुम्हें देगा। लेकिन हमें मांगने की जरूरत है। कई बार हम मांग रहे होते हैं, लिखा बाइबल में कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, लेकिन जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। क्योंकि बाइबल में लिखा, अगर हम रोमियो के 8:26 के अंदर देखें तो वहां पर लिखा कि रूह की नीयत को परखने वाला रूह की नीयत के मुताबिक उनको बदला देता। और यहां पर लिखा है कि जब उसकी बेटी मर गई और लिखा बाइबल में कि लोग यीशु मसीह पर हंसने लगे। कई मर्तबा होता है कि जब हम भी
यीशु मसीह में है या हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तंगी आ गई, तो हमारे ऊपर बहुत से लोग हंस रहे होते हैं। लेकिन यहां पर लिखा कि जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा तो वह लड़की उसी घड़ी उठ खड़ी हुई। इसी तरह हम भी उठ बैठते हैं प्रॉब्लम से, निराशा से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से, दुख तकलीफों से। लेकिन मेरे जीजो आज हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें यीशु मसीह पर पुख्ता अटल ईमान से खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि लिखा बाइबल में कह रहा है तेरे मन के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो तो तू पहाड़ को कहेगा तो वो तेरी लाइफ में से जा गिरेगा। लेकिन क्या लिखा कि कई मर्तबा प्रॉब्लम्स के पहाड़, तंगियों के पहाड़ हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर ईमान होता है तो यीशु मसीह उन सारे पहाड़ों को हमारी जिंदगी से उठा झील में फेंक देता है। लेकिन हम देखेंगे और एक हवाला पर जरा ध्यान देंगे, इमाल के 3 के अंदर देखेंगे और उसकी 2 की 6 को देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। चैप्टर 3 उसकी 2, 3, 6 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। मेरे शिष्य यहाँ पर हम इमाल के अंदर देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना जो है वो हैकल में जा रहे थे और एक जन्म का लंगड़ा जिसको बार बार लोग उस दरवाजा के सामने बैठाते थे, जो दिखने में बड़ा खूबसूरत है। कई मर्तबा हम चर्च में जाते हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती, लेकिन हमें यहाँ पर बाइबल में समझने की जरूरत है। जब पतरस और यूहन्ना ने उसको देखा तो जब वो उनकी कुछ मिलने पर, कुछ उम्मीद रखने पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ और पतरस और यूहन्ना उनको क्या कहने लगे कि कह रहे हैं कि हमारे पास तो सोना चांदी रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तुझे यीशु मसीह नासरी का नाम देते हैं कि चल फिर। और यहां पर लिखा कि यीशु मसीह जो है उसके नाम के वसीला से लंगड़े दौड़ते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम जब इस बात का माजरा सुनते हैं कि जन्म का लंगड़ा जो है वो हर रोज भीख मांगने के लिए उधर बैठाया जाता है। कई मर्तबा हम चर्चिस जा रहे होते हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हो रही होती। कई मर्तबा हम इस बात का बोझ नहीं रख पाते, हम एक कान से सुनते खुदा के कलाम को और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर पूरे तौर पर बिलीव नहीं कर पाते, पूरे तौर पर अपने हालातों को देखते हुए उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने एक खूबसूरत कही, कह रहे हैं कि हमारे पास और तो कुछ भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से कहते हैं कि चल। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो मेरा और आपका खुदा, और उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, कोई शुगर, कोई कैंसर बड़ा नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा कि हमें यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह के उस नाम के सबब से उसके आइन पर, उसके हुक्म पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर लिखा कि वो कुछ भीख मांगने के नजरिया से पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगा। कई मतलब हम अपने लालच के कारण चर्च जाते हैं, या फिर मतलबी, या फिर हम इस बात का बोझ रखते हैं कि फर्जी तौर पर जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम ठान लेते हैं, इस बात का बोझ रख लेते हैं जिस तरह उस जन्म के लंगड़े ने रखा और वो पतरस और यूहन्ना की ओर वो गौर कर देखने लगा, इस बात की उम्मीद रखने लगा कि आज तो कुछ मिलेगा। लेकिन यहां पर लिखा कि जब हम यीशु मसीह के घर में जाते हैं, जब चर्च में जाते हैं, इस ईमान से जाते हैं कि आज ही निजात नसीब करूंगा, आज बीमारी से छुटकारा पाऊंगा, आज तंगी से छुटकारा पाऊंगा, तो बाइबल में लिखा जब उस लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना की ओर देखा तो कह कि हमारे पास कोई जेवरात, कुछ रुपए तो नहीं है, लेकिन आज तुझे यीशु मसीह नासरी का नाम देते हैं कि चल और चल फिर। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह के सामने कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई नहीं है। हमें समझने की जरूरत है कि हमें यीशु मसीह पर बिलीव करने की जरूरत है और उसके नाम पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर लिखा जब उस लंगड़े ने यीशु के नाम पर फोकस किया, बिलीव किया, उसने उसकी ओर ध्यान लगा लिया और पतरस और यूहन्ना ने उसको कहा कि चल फिर। और हम देखते हैं कि जब उसकी बेटी को देखते हैं यार की, तो वो मर गई, लेकिन जब लोग उस पर हंसने लगे तो उसने पुकारा, लड़की उठ,
और वो लड़की उठ खड़ी हुई। आज भी हम अपने हालातों से उठ सकते हैं, अपनी बीमारियों से उठ सकते हैं, अपनी तंगियों से उठ सकते हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाने की जरूरत है। लेकिन हम एक और वर्ष को देखेंगे, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका चैप्टर 17 और उसकी 13-14 को देखेंगे, 14 को देखेंगे, 13-14 को देखेंगे, 17 की 13-14 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहनों को दिखाओ। और ऐसा ही हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। आमीन। मेरे चीजों यहाँ पर हमें देखना है कि वो जो कोढ़ी थे वो इस बात की उम्मीद, कई मतलब हम चर्च जाते हैं लेकिन हमारी उम्मीद जो है वो वीक होती, कमजोर होती है, लेकिन हम उम्मीद पर कायम नहीं होते कि आज यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी बीमारी से, अपनी तंगी से, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा, जब उन कोढ़ियों ने यीशु मसीह की ओर देखा और उनका ध्यान, उनकी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी, तो वो कहने लगे कि तू आज हमें चंगा भला कर दे। और यीशु मसीह ने कहा कि चलो अपने ताई कायनों को दिखाओ, जाओ अपने ताई कायनों को दिखाओ। आज हम जब यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखते हैं, हमारा बिलीव करना जब स्ट्रांग हो जाता है, जब हम किसी और की तरफ ध्यान नहीं लगाते, अपने मन के, अपने ईमान के कारण शक्की नहीं होते, तो तब हमारी जिंदगियों से हर तरह का कोढ़ जाता है, हर तरह की बीमारियां जाती, हर तरह की तंगियां जाती, वो बिगड़े काम हमारी जिंदगी में संवरना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, जो हमें लगते हैं नाउमीदी का सबब है। लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है कि हमें यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है। क्योंकि उसने क्यों कहा, यूहन्ना के अंदर कह रहा है कि तुम्हारे मन के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम शतूत के दरख्त को कहोगे वो अपनी जड़ से उखड़े और झील में जा गिरेगा। आज भी कोई बीमारी मेरे चीजों हमसे खुदा यीशु मसीह से बड़ी नहीं, कोई तंगी, कोई प्रॉब्लम्स, कोई मुश्किल, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही तो हमें निराशा में नहीं जाना, अगर हमारी बीमारी नहीं जा रही हमें दुखी नहीं होना, अगर हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे हालात बिगड़े पड़े हैं, अगर हमारा बच्चा, हमारी बच्ची बीमार है, तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। हमें एक सीक्रेट बात बताई जा रही है कि हमें यीशु मसीह की ओर जाना है और यीशु मसीह को कहना है, पुकार कर कहना है कि मुझे चंगा कर दे। और देखते हैं बाइबल में कि जब उन कोढ़ियों ने पुकारा तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने ताई कायनों को दिखाओ, और वो जाते जाते शिफा पा गए। आज भी हम कई मरतबा अभी चर्च नहीं पहुंच रहे होते, यीशु मसीह हमें शिफा देता, लेकिन हमें यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है और यीशु मसीह को पुकारने की जरूरत है। क्योंकि वहां पर लिखा कि जब हम उस जन्म के लंगड़े को देखते हैं, वो पतरस और यूहन्ना की ओर देखता है तो कुछ मिलने पर वो आस रखता है, कुछ लगता है कि कुछ रुपए मिल जाएंगे। कई मरतबा हम चर्च जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आज पादरी साहब जो कलाम करेंगे मेरा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उसकी आस उम्मीद को देखा तो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम का साथ, हमारे पास यीशु मसीह नासरी का नाम है, और वो फौरन चलना फिरना शुरू हो गया। आज हमें समझने की जरूरत है, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में अपना निजात वाला हाथ बढ़ाकर हमें शफा देता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, और खास तौर पर मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग रोगों से और बीमारियों से, तंगियों से मायूस हो चुके, आज यीशु मसीह नासरी के नाम वो शफा को रिसीव करने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम है, यीशु नेम ऑफ जीसस जिंदाबाद, शाहों के बादशाह खुदा कदूस। जितने लोग इस ईमान से प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, खुदावंदों के खुदा, आज उन्होंने तेरे यीशु नाम को रिसीव किया है, आज खुदावंदों के खुदा उनकी बीमारियां जड़ों से बाहर हो जाए, घरों से हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की तंगियां, हर तरह की दुख तकलीफें, जिनके हालात बिगड़े, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में सीधे हो जाए। और यहोवा पाक खुदा मैं मिन्नत करता हूं, किसी को शुगर है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में शुगर से आजाद हो जाए, कैंसर से आजाद हो जाए, डायलिसिस से आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि तेरे नाम में ऐसा मुमकिन है कि तू शफाएं अपने नाम के वसीला से जारी करता है। और आज मेरे पास खुदा किसी का हाँ बिजनेस नहीं, मैं देख रहा किसी भाई को जो पेंट कोट पहने हुए ब्लू कलर का, आज वो इस बात का बोझ रख रहा है कि यीशु मसीह उसे अपना बिजनेस दे, और वो कुर्सी पर बैठा हुआ मायूस है। आज यीशु मसीह उसे अपने नाम के वसीला से आज उसे अपना बिजनेस बख्शे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहोवा पाक खुदा मैं खास तौर पर इस बात के लिए मिन्नत करता हूं, किसी का हाँ अपना घर नहीं, वो घर को रिसीव करें। हाँ जलाल के बादशाह, किसी के प्रॉब्लम्स है, मैं देख रहा हूं किसी का लंग्स का प्रॉब्लम हो, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो, और सारी तरह का काला मोतिया, सफेद मोतिया यीशु मसीह नासरी के नाम में जाए, और आधे सर की गंदी दर्दें जाए, और किसी
बशर को किसी शैतान ने पकड़ा है, किसी फैमिलीज को मैं देख रहा हूं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद होने पाए और आज तेरे यीशु नाम के वसीला से निजात को रिसीव करें और सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु को मिले। यीशु के जलाली अजली अलजीम अल कदूस अल कादर नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे चीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से शफाओं को रिसीव किया। इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।